हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, हेलो कौन? नहीं जानते। नीतीश वर्सेस योगी कहूं तो किसको ज्यादा नंबर देंगे? योगी, योगी जी, अरे बिल्कुल, अरे भैया सुपर सीएम है हमारे। ये जो 10 साल हैं इसमें बहुत बदलते हुए देखा है हमने देश को, उत्तर प्रदेश को, और खास करके काशी को। नितिन गडकरी जी हो गए, और विपक्ष में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। जैसे विपक्ष में नेता हमको सोचना पड़ रहा है। नहीं, विपक्ष में अच्छे जैसे ये सचिन पायलट। मोदी जी का तो कोई रोल नहीं है इसमें, अगर जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं नेता। मैं साफ कह रहा हूँ कि भाई वो तो न्यायालय कह रहा है ना कि भैया मत आइए, मोदी जी इसमें कहाँ से आ गए। एक मेरी बीवी है, हमें थोड़ा कहती है कि आप बहुत टेढ़े हैं। नहीं तो सारे लोग तो सरल ही कहते हैं। अब चिराग और तेजस्वी के बारे में आपको ज्यादा ब्राइट नेता कौन लगता है? प्रशांत किशोर जी, और एक हमारे भाई हैं और मनीष कश्यप जी, उनका भी हमें बहुत अच्छा लगता है जिस हिसाब से वो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने कभी अपने करियर में बंगाली लड़कियों पर गाने गाए थे और आगे बीजेपी को वहां पर महिला सम्मान की बात करनी थी, तो वो कैंडिडेट परफेक्ट नहीं बैठे, इसलिए उनका टिकट वापस हो गया। तो वहाँ पे टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। मैंने उनको देखा, किसी फिल्म का क्लिप था, वो किसी हीरोइन का बलात्कार कर रहे थे, तो वो बलात्कारी हो गए। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हाँ, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। आपके कुछ गाने हैं जो थोड़े वल्गर टाइप हैं, तो आपको आपके फैमिली में वो जो गाने सुनते होंगे तो कैसा रिएक्शन आता है? फैमिली में जैसे कि बीवी के साथ तो सुन लेते हैं हम। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप खाइए। आज ये तो भाई संविधान में लिखा है कि आप खा सकते हैं, खाने की आज़ादी है, लेकिन एक टाइम है, धार्मिक भावना है। आप तकोरी तोरी चुनरी लाल लाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे, गोरी तोरी चुनरी लाल लाल रे, आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे। आपके ऊपर भी गाना बहुत सूट करेगा। तो तेरी पतली कमर, तेरी तिरछी नजर, उद्घाटन में आज कर देता हूँ। सुलझ जाओगी या फिर उलझ ही जाओगी कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। अभी देखिए, चेहरे देखिए, आप किसी को अश्लील नहीं लग रहा होगा, अब सब तालियां बजा रहे हैं। ये लड़का किसी को पसंद करता है, ये रोज उसके लिए बजाता है गाना। अरे कि माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, तोहरा के देख माटिए में सोना बा, तोहरा के देख के लागे मटिए में सोना बा। हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, नहीं जानती। ये गाना आपने जरूर सुना होगा, और सुना होगा तो देखा भी होगा। तो देखिए मेरे साथ इस वक्त कौन है, रितेश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएमएफ न्यूज के न्यूज रूम में आप एंट्री कर रहे हैं, तो मेरे सवाल तो होंगे ही, ये जितने भी साथी आपको दिख रहे हैं इन सबके सवाल हैं, क्योंकि एक तगड़ी फैन फॉलोइंग आपकी है। सवाल जवाब होते रहेंगे। मुझे ये बताइए कि सब ठीक ठाक, बढ़िया? पैर में आपके चोट लगी है, मुझे पता चला। हाँ, लेकिन ईश्वर की कृपा और सबके प्यार की बदौलत एक क्रिटिकल इंजरी था, उसको पार करके, एक कठिन समय पार करके आपके सामने खड़ा। लगी कैसे चोट? वो फिल्म की शूटिंग थी, एक भ्रष्टाचार फिल्म का नाम है, बनारस में चुनार की पहाड़ियों में हम लोग शूट कर रहे थे, और सीन ये था कि मैं हीरोइन को पकड़ के भाग रहा था, पीछे से गुंडे थे, और आके थोड़ा जंप लेना था, तो उसमें डिसबैलेंस हो गया और इंजर्ड हो गया। ठीक है, ये जानकारी मैंने शुरुआत में इसलिए दे दी क्योंकि जब आपको जहां बैठना होगा कंफर्टेबल आप रहिएगा, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि वॉकिंग करते हुए इंटरव्यू करेंगे, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो सवाल पूछूं, हेलो कौन तो गा दीजिए दर्शकों के लिए। बिल्कुल। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन,
हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन? नहीं जानते। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों के साथ यार स्वागत कर दो। बिहार से आप आते हैं, बिहार में कहाँ के रहने वाले? बिहार में हमारा जन्म हुआ है रोहतास जिला का सासाराम से 20 किलोमीटर दूर, जो बक्सर की तरफ जो रोड जाता है उसमें एक गांव है करगहर। तो हमारा पैतृक घर वहीं पे है। स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग बनारस से। अच्छा, मोदी की काशी से, जिसे बाबा की काशी। बाबा की काशी हम कहा करते थे, लेकिन उसके बाद जब से सांसद बन गए नरेंद्र मोदी, न्यूज चैनल्स पर मोदी की काशी चलने लगा। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को? मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के। जितना मैंने होश संवारने के बाद देश को देखा है, उत्तर प्रदेश को देखा, क्योंकि हमारी स्कूलिंग बनारस से हुई है। वो ये जो 10 साल हैं इसमें बहुत बदलते हुए देखा है हमने देश को, उत्तर प्रदेश को, और खास करके काशी को बहुत बदली है। पहले काशी विश्वनाथ आप जाते होंगे या अब जाते हैं, फर्क लगता है? बहुत ज़्यादा भव्यता आ गई है, एकदम लगता है कि जैसे केदारनाथ जाने पे लगता है कि किसी दिव्य स्थान पे आए। बाबा का दरबार पहले भी था, एकदम दिव्य भव्य ही था, लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ का, वो जो कॉरिडोर बनने के बाद, वो बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब बहुत अच्छा फील होता है। चलिए वापस आपकी सिंगिंग पर आ जाते हैं। हेलो कौन, मतलब ये समझ लीजिए जितने इसको लोगों ने देखा, गजब का इसका व्यूअरशिप गया है, लेकिन ये गाना बना कैसे, ये गाने की शुरुआत कैसे हुई, आप तक कैसे आया? हाँ, ये गाना हमारे आप बैठ जाइए अगर आप। नहीं, ठीक है, आई एम कंफर्टेबल। म्यूजिक डायरेक्टर हैं आशीष वर्मा जी। तो हम लोगों ने, उनका फ़ोन आया रात में कि एक गाना बना है यार, अच्छा सा करते हैं। तो इसी टाइप का, रैप टाइप का गाना था। भोजपुरी में देखिए ये नया था, भोजपुरी में उस समय कोई इस टाइप के गाने आते नहीं थे। मुझे लग रहा है इकलौता ही ये गाना है अपने टाइप का। तो लिखा भी उन्होंने ही है, आशीष वर्मा जी ने ही, और म्यूजिक भी बनाया है उन्होंने ही, और हमने गाया है, स्नेह उपाध्याय जी ने गाया है, और लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिया कि पूछिए मत। रियल लाइफ में हुआ है ऐसा, फोन पे रॉन्ग नंबर लगा हो? ये तो अभी तो मान लीजिए कम होता है। जब शुरुआत में जब रिलायंस का क्लासिक वाला फ़ोन आया था, और उस समय लोग कॉल करते थे, इस टाइप के वाकयात बहुत होते थे उस समय। अच्छा, आप चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिनको लेकर एक पैमाना सेट हो गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री तो अश्लीलता परोसती है, वल्गैरिटी परोसती है, चाहे वो शब्दों में हो, चाहे वो देखने में हो। मैं आपके गाने कुछ बता देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली भोजपुरी आती नहीं है, मैं देख के बताती हूँ। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक कर लेता हूँ, आवेला जीजा जब पी के ब्लंडर, चोखा पिचकारी घुसा देला अंदर। ये गाने अश्लील नहीं है, मतलब समझाइए। ये देखिए, ये जो लास्ट वाला था वो तो, हाँ, वो होली था, होली का गाना। होली में देखिए हमारा संस्कृति ऐसा है, शादी ब्याह का मौका होता है ना, तो महिलाएं बैठा के गाली देती हैं और खाते रहते हैं लोग, और चाव से 10-10 रुपया, 20-20 रुपया भिजवा के गाली सुनते हैं। ये हमारा बिहार उत्तर प्रदेश का कल्चर है। बात वो होली में थोड़ा सा मजाक चलता है। बात रही ये सब लौंडिया लंदन से लाएंगे की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि YouTube जो है ना, मेरे ख्याल से एक जनरल स्टोर है। इस पे ब्लैक पेपर भी मिलता है और शुगर भी मिलता है, मतलब मरचा भी मिल जाई या चीनी भी मिल जाई। अब रहुआ ऊपर बाकी रहुआ मरचा खरीदता नहीं कि चीनी खरीदता नहीं। यूट्यूब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक छठ माता के हम लोगों के भजन हैं, देवी माता के भजन हैं, भोले बाबा के भजन हैं, एक से एक सामाजिक गाने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या ले रहे हैं वहाँ से। आप लवंडिया लंदन से लाएंगे वहाँ से सुन रहे हैं, या भोले बाबा का भजन सुन रहे हैं, या हमार भैया हमार राम जैसन सुन रहे हैं, या सबसे नीक बाटे सैया किसानी सुन रहे हैं, या जाए चंदा सुन रहे हैं। ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो लवंडिया लंदन वाला गाना था, इसमें जो लड़की इसमें दिखाई गई है, वो जो शख्स बैठे हैं वो कह रहे थे कि आप लंदन की बात कर रहे हैं और दिखा रहे रशियन। असल में क्या हुआ था ना कि ये गाना हम लोग लंदन गए थे शूट करने। लंदन पहुंच गए, उस समय की बात है जब दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला था। तो हम लोग लंदन जाके ये गाने का प्लान करके
और फिर अचानक से पता चला कि अगले 24 आवर्स में इंडिया की फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी। जैसे तैसे हम लोग भाग के आए इंडिया, और फिर मुंबई में हम लोगों ने ये गाना शूट किया। और मैंने बोला कि यार एक अंग्रेज जो कोऑर्डिनेटर था और जो जिसने मैनेज किया था सब शूटिंग, हमने बोला था उनसे कि भाई एक अंग्रेज लेके आना, हम लोग को कॉन्सेप्ट वाइज एक अंग्रेज लड़की चाहिए। और उन्होंने, अगर रसियन है तो मुझे नहीं पता हमको तो अंग्रेज ही लगी। हम कहना ठीक है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना, स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचना, क्योंकि जब हम बॉलीवुड स्टार्स का स्ट्रगल सुनते हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर्स हो, वो एक लंबी चौड़ी कहानी बताते हैं। भोजपुरी कलाकारों के साथ भी ऐसा ही है या फिर चीजें वहां पर थोड़ी सी इजी हैं? नेपोटिज्म काइंड ऑफ कुछ नहीं है? नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है। महान है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता, कि जो सामने आता है, जिसको 1 मिनट में, 1 रात में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है जनता, हमारी जनार्दन। और नेपोटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला है नहीं इस दुनिया में। हम लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, और बिना, जैसे कि हम लोग जब गाना शुरू किए ना, तो उस समय इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। उस समय डीवीडी चलती थी, और अपने गाने को हर एक तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी हम लोगों को। आज की डेट में तो कोई गाना वायरल हो जाता है, हर लोगों तक पहुंच जाता है। तो राज स्टार बन जाता है। हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम लोगों ने अपना गाना पेन ड्राइव में लेके, और पहले उस समय जब चिप का ज़माना होता था, फ़ोन में चिप लगता था, हाँ, मेमोरी कार्ड, तो हर एक डाउनलोडिंग वाले के, हम लोग के यहाँ डाउनलोडिंग सेंटर्स होते थे। 10 रुपये में कुछ गाने भर के देते थे, मूवीज़ भर के देते थे। तो जब हम लोग के गाने आए नए नए, तो अब कैसे लोगों तक पहुंचाए, तो पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार हम लोगों ने बाइक से कैसे कैसे करके, बसेस से जाके अपने गाने पेन ड्राइव में रख के और सारी जगह। तो मतलब वो वाला स्ट्रगल था, काम मिलने तक का स्ट्रगल नहीं था। काम मिलने तक का मतलब, मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, अब मुझे सिंगर बनना है, तो मैं कैसे बनूंगी, वो वाला स्ट्रगल ज्यादा था? या बन गए, अब अपनी डीवीडी और अपनी पेन ड्राइव कैसे बेचे लोगों से? सिंगर वही बनने का ही तो था सिस्टम। क्योंकि आप, ऐसा थोड़ी है कि आपको गाने आ गया तो सिंगर नहीं बने आप गाने आ गया आपको। क्योंकि मैंने म्यूजिक से पढ़ाई की विद्यापीठ से, तो जब मैं मुझे ज्ञान हो गया संगीत का, तो मैंने सोचा अब एल्बम निकालते हैं। एल्बम निकालने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहले, कि आप खुद इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, तो आपके लिए नहीं हो क्या तो वो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि आपको पहले कम से कम 35-40 हज़ार ऑडियो में लग जाते थे, उतने ही वीडियोस में लग जाते थे करने में, कितना भी नॉर्मल करें तो। अब उसकी रिकवरी, आज तो यूट्यूब हो गया है कि यूट्यूब पे डाल दें, वो पैसे आ जाते हैं डायरेक्ट। पहले कंपनी में जाता था, कंपनी बना के भेजती थी कैसेट्स डीलर के पास, वो बिकते थे या नहीं बिकते थे हम लोग। और नए सिंगर्स जो डीलर्स होते थे, नए सिंगर्स का कैसेट तो रखते नहीं थे पहले, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता था, अपना पैसा भेजना पड़ता था कंपनी में किसी तरीके से, कि भाई आप कैसेट बना के भेजिए डीलर्स के पास। डीलर से बोलना पड़ता था मंगाइए, उन्हें पैसा देना पड़ता था। अब वो बात नहीं है लेकिन। बिल्कुल, पहले ये कहना होता था कि भाई आप बेच लीजिए कैसेट, तब पैसा हमें दीजिए। और वो बेच के कितना पैसा देते हो तो भगवान ही जाने। अच्छा, ये बताइए, 2021 में आपकी शादी हुई है? 22 में? 21 में। तो मैंने आपके अभी पूरा, चूंकि मुझे पता लगा आपका इंटरव्यू, आप ऐसे भूल गए हैं। और आपकी पत्नी भी देख रही होगी। 22-23 सबके घर में यही लड़ाई है कि डेट याद नहीं रहती। नहीं 14 मई को शादी हुई है ये पता है, लेकिन 21 में हुई है 22 में नहीं पता। ठीक है, 21-22 में जब भी आपकी शादी हुई है, मैं अभी आपका वो पूरा वो देख रही थी, गानों का जो पूरा सिलसिला चला है। 20-21 वाले गाने तो हैं वही वाले जो मैं ये जिक्र कर रही थी। थोड़ा बहुत और 4-5 महीने आगे पीछे चले जाइए, ज्यादा आगे मत जाइए। पिछले मैं 7-8 दिन का बताऊं, जब अभी रामनवमी निकली है तो आपका एक गाना आया है। तो ये शादी के बाद आप ढल गए हैं कि अब मुझे इस तरीके के गाने गाने हैं, या प्रेशर है पत्नी का कि ऐसे गाने मत गाया करो यार? नहीं ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से। और उम्र तो आपकी 32 साल ही है अभी। हाँ ठीक है, फिर भी 32 साल है। और पहले बच्चे थे तो कुछ चीज़ें हो जाती थी, अब सोचने समझने की क्षमता आ रही है। तो ये है कि हमारा भोजपुरी कैसे आगे बढ़े, भोजपुरी को लोग सम्मान की नज़र से कैसे देखें, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और थोड़ा भजन, अभी हम कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास, बागेश्वर बाबा के यहाँ। तो उन्होंने हमसे इस बारे में जिक्र किया कि यार तुम लोग थोड़ा देखो। तो मैंने उनसे वचन दिया है कि ठीक है गुरुजी, अब वो तो बातें होती रहती हैं, हर इंडस्ट्री की बातें हैं, क्योंकि आप
अगर अपनी बात उठाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, जैसे आज इस देश का सर्वोच्च स्थान है संसद भवन, वहाँ पे कोई आदमी किसी जनता का मुद्दा उठाएगा तो उसके लिए वहाँ पे उसको चुन के जाना तो जरूरी है ना, वहाँ पे बने रहना तो जरूरी है ना। तो ये इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए अपने जो आपने बोला, लोग बोलते हैं अश्लीलता, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी, उसके विरुद्ध कोई कार्य उसके विपरीत कोई कार्य करने के लिए भी यहाँ बने रहना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ बने रहेंगे तभी तो हमारी बातों को लोग सुनेंगे। तो उसके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हमारा भोजपुरी जिस प्रकार से भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज़ है, हमारे भोजपुरी के पास सबसे ज़्यादा श्रोता और दर्शक हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोप हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसको एक नए ऊंचाई तक, मकाम तक लेके जाए हम लोग। रितेश जी, एक बड़ा कंफ्यूजन मुझे है। पवन सिंह का मैं जिक्र करूंगी। बीजेपी के टिकट से उनको आसनसोल से लड़ाया जा रहा था, बंगाल की सीट से। 24 घंटे में वो फैसला वापस हो गया। खबर निकलकर सामने आई कि भाई उन्होंने कभी अपने करियर में बंगाली लड़कियों पर गाने गाए थे और आगे बीजेपी को वहां पर महिला सम्मान की बात करनी थी, तो वो कैंडिडेट परफेक्ट नहीं बैठे, इसलिए उनका टिकट वापस हो गया। अब सच क्या था वो तो खैर वो लोग ही जाने। तो आपने कहा कि जब तक हम यहाँ बने रहेंगे, बातचीत, अपना कुछ दम दिखाएंगे, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन वहां पहुंचने के आड़े अगर ये सब चीजें आएंगी तो फिर कभी तो जाकर मैं एक बात बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले, कुछ या हफ्ते दिन पहले, पवन भैया का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इन चारों गाने में से कोई भी एक सही साबित करके आप दिखा दीजिए तो मैं ये करूँ। पहली बात तो वो भ्रामक दावा था जो भी था। दूसरी बात, एक कलाकार की लाइफ कैसी होती है, मैंने सर्च किया थोड़ा, जब ये सब वाकया चल रहा था ना, मैंने सर्च किया तो वहाँ पे टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। मैंने उनको देखा, किसी फिल्म का क्लिप था, वो किसी हीरोइन का बलात्कार कर रहे थे, तो वो बलात्कारी हो गए? वो बलात्कारी तो नहीं हुए ना, वो अपना कैरेक्टर निभा रहे थे। ये भी अगर कोई गाना गा रहा है तो वो गाने का कैरेक्टर निभा रहा है, उससे उसके चरित्र को, उसके कैरेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं? अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर बलात्कारी नहीं हुए तो अगर कोई गाना उस टाइप का गा रहा है तो उसके चरित्र पे, उसके कैरेक्टर पे कैसे आदमी उंगली उठा सकता है? सोचने वाली बात है। कलाकार की कला अलग है और ये चीज अगर वो राजनीति में आता है तो अलग। उसका पर्सनल जीवन अलग है, उसका सामाजिक जीवन अलग है, और वो जो कला दिखाता है, उसका मनोरंजन जगत में कार्य करता है। पर अब देखिए, हमारा कार्य यही है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग मनोरंजित हों। इस स्ट्रेस भरी लाइफ से 5 मिनट का गाना देख रहे हैं, 3 मिनट का गाना देख रहे हैं, तो 3 मिनट में कुछ देखें ना, बस गाने में लीन हो जाए। भाई गाना ठीक है, यही हमारा कार्य है ना, उसको हम अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन आप विडंबना नहीं देखते हैं इसको कि बॉलीवुड में बहुत गाने बने हुए हैं, आ रात भर प्यार कर, बेबो मैं बेबो, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें प्रॉपर दिखता है कि डबल मीनिंग है। पुराने आप जमाने में चले जाइए, ऐसे ऐसे गाने हैं जो मैं तो फैमिली के साथ नहीं सुन सकती, बहुत लोग नहीं सुन सकते। चमकीला अभी रिलीज हुई है, अमर सिंह चमकीला की पूरी कहानी दिखाई गई है, वो कौन कौन से गाने गाया करते थे। लेकिन जैसे ही बात भोजपुरी की आएगी तुरंत आपको जज कर लिया जाएगा। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है कि आप देखिए, भोजपुरी का कोई एक ऐसा गाना आप उठा के नहीं देख सकती हैं जिसमें हमारी एक्ट्रेस, अभिनेत्री जो है वो बिकनी पे हो। आप दिखाने को अश्लीलता नहीं बोल रहे हो, आप बोलने को अश्लीलता बोल दे रहे हो। ये कैसा मतलब दोहरा रवैया है ना। वो मतलब जहाँ दिख रहा है, पूरा का पूरा शरीर दिख रहा है, थोड़े कपड़े होते हैं, नाम मात्र के कपड़े होते हैं शरीर पे, वो अश्लीलता बिल्कुल नहीं है, वो होता है फैशन। और आदमी गा रहा है उसको अश्लीलता के नाम से, ठीक है, कोई बात नहीं, उस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अश्लीलता को भोजपुरी से जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भोजपुरी एक इंडस्ट्री है, एक भाषा है। अश्लील अगर कुछ होगा तो वो एक कंटेंट होगा, प्रॉपर कंटेंट। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे, जैसे बीए पास एक मूवी है, एक चोली के नीचे क्या है गाना है, तो क्या मतलब पूरी बॉलीवुड तो अश्लील नहीं हुई ना? कोई बोलता भी नहीं है, वो कंटेंट अश्लील हुआ। और उस पे भी होता है कि ए लिखा होता है या कुछ क्राइटेरिया है उसका। तो आप जो देखना चाहते हैं वो देखें, तो अपने बुद्धि और विवेक पे निर्भर करता है। ठीक है, पवन सिंह के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सबके लिए किया है। मतलब जितने भी हमारे भोजपुरी के बड़े भाई लोग हैं, देख, हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई ऐसी क्षेत्रीय भाषा की इंडस्ट्री होगी जिसके 3 नायक इस भारत के सर्वोच्च स्थान पे बैठ रहे हैं। हमारे 3 सांसद अभी हैं प्रेजेंट टाइम में
बड़े भैया मनोज तिवारी जी, बड़े भैया रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे 3 बड़े भाई उस जगह पे बैठे हुए हैं और चौथे भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। और एक हमारे भाई हैं और मनीष कश्यप जी, उनका भी हमें बहुत अच्छा लगता है जिस हिसाब से वो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं और शुरू से ही इस दिशा में वो कार्य करते आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला भी है कि आप प्लान करिए, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, आपका राजनीतिक करियर कभी हम देखेंगे, क्योंकि आपने जब कह ही दिया है कि अच्छी चीजें हैं, मतलब मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब्स आई राजनीति को लेकर, कभी आपको देखेंगे हम आगे? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, वही जो राम रुचि राखा, हम लोग ईश्वर पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो देखेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है, ये सिर्फ ये जो लाइफ है ना, एक नदी की तरह है, ये बस बहता जा रहा है, इस पे हमारा कोई वश नहीं है। तो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब आप अपनी सीट ले लीजिए क्योंकि आपके पैर में चोट है, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ आपको देख के, आपको दर्द हो रहा होगा ना, तो ठीक है फिर आ जाइए मेरे साथ। अब कुछ लोगों के सवाल हैं, इनसे शुरू करेंगे। ये आपके बिहार में कहाँ से? बक्सर से? मैं बक्सर से हूँ। मैं चाहूंगी यार भोजपुरी में तुम कुछ पूछो। भोज देखो मुझे नहीं आती थी तो तुम पूछो तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारा नाम नियाज हटे, हम बक्सर के रहने वाला हैं। हमारा सवाल ये बैठे कि जैसे कि हमारा पैदाइश मतलब बक्सर में भोजपुरी समाज में हम पढ़नी बढ़नी, लेकिन जब से मतलब पैदा भइनी तब से भोजपुरी गाना हमारे कान में सुनाई देवेला। लेकिन जब भी हम गांव में जानी तहारो गाना बाजेला। और हम खुद पिछले 7-8 साल से हम थिएटर से भी जुड़ल हैं, हम खुद कलाकार हैं, हम आर्टिस्ट हैं, बहुत सारा शो में स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करें। लिया प्रमोशन। तो कहे का मतलब ये बात है कि भोजपुरी में जो हमने के बचपन से देखत आवत है, तो का तहर लगा था कि एगो तो टारगेट ऑफ ऑडियंस हो गया, जो तू गाना बनावत रहा, जो तू फिल्म बनावत रहा, जो तू कंटेंट परोसत रहा, तो उकर हिसाब से तहार टारगेट ऑफ ऑडियंस का बा। तो उ हिसाब से तहार टारगेट ऑफ ऑडियंस का रहेला, किस तरह के लोगन खातिर तू गाना बनावेला या फिल्म में काम करत रहा, किस तरह के दर्शक खातिर तू फिल्म के तू परोसल चाहत रहा, दिखावल चाहत रहा, ऊपर से का भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी तरह के बदलाव के जरूरत बाटेगा? बिल्कुल, हमार टारगेट ये रहेला कि हम ऐसा कंटेंट बनाई जिसे गाना में भी और फिल्म में भी। फिल्म में तो जब से काफ़ी सुधार आ गया बा कि लोग अब साथे परिवार के साथे बैठ के फिल्म देखा था। गाना में भी हमार कोशिश ये रहेला कि ऐसा गाना बनाई जौन जिम में बाज सके, मॉल में बाज सके, और जैसे धीमा धीमा साउंड पे ना मॉल में गईला पर गाना बाजत रहेला। हम सोची ना कि कैसे हमनी के का कइल जाओ कि गाना हमनी के एजा भी बाजो, और जितना भी लोग कहें से कि हमनी के उत्तर प्रदेश बिहार में देखब जा कि लोग अपना घरे तो भोजपुरी बोलेलन, हाँ, लेकिन बाहर गिला पे थोड़ा सा कतरालन भोजपुरी बोले से। तो उ जौन बाटे कतराइल, हमनी के का ऐसन कइल जाओ कि लोग कतराए ना सीना तान के भोजपुरी में। हमनी के एगो गाना सुनाओ तनी कि भैया हमारे हवे राम जैसान, माने ले हमके परान जैसान, भैया हमारे हवे राम जैसान, माने ले हमके परान जैसान। आ सोची है का बाबुआ का सोची माई हो, का सोची माई, कैसे के जाई हैं अलगाई ए धानी के कोखिया के भाई, कैसे के जाई हैं अलगाई ए धानी के कोखिया के भाई। हम यह कहले बनी। अब विडम्बना यह बा भाई हमार कि तू ई गनवा ना सुन ले अखबार, तू सुन ले अखबार लौंडिया लंदन से लाएंगे, हम ना सुने नहीं, लोग बजावे ला। हाँ तो क्या करबो, ये कहत बा नहीं कि विडम्बना भाई ये विडम्बना बा। ये बात अब सुनाई तो वही दी ना। तालियां नहीं बजाई यार, इतना अच्छा गाना सुना है। प्रशांत इधर ही आ जाओ। सवाल मेरा सवाल ये है कि कई सारे ऐसे भोजपुरी स्टार्स हैं, जैसे मनोज तिवारी हैं, रवि किशन, इन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, तो आगे जाके फ्यूचर में आपको भी देखेंगे कि आप भी कोई बॉलीवुड में काम करेंगे, किसी बड़ी मूवी में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है, या फिर आप सिंगिंग करना चाहें, वहाँ पर किसी बड़े एक्टर, कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके लिए आप अपनी आवाज़ देना चाहेंगे? हाँ, एक आया तो है, एक ऑफर आया है, एक वेब सीरीज़ के लिए आया है, उसमें एक अच्छा कैरेक्टर है, उस पर कार्य चल रहा है। अब आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो ज़रूर देखा जाएगा। और अगर कोई गाना, जैसे आप सिंगिंग काफ़ी अच्छी करते हो और बॉलीवुड में अगर आपको चांस मिलता है किसी बड़े एक्टर की को अपनी आवाज़ देने के लिए, तो अगर आप खुद से अगर आपको मौका मिले तो आप किसकी आवाज़ बनना चाहेंगे?
किस बड़े एक्टर? इस बारे में कोई सोचा नहीं, क्योंकि हम लोग खुद भी एक्ट करते हैं, तो अपने लिए गा लें वही बहुत है। अच्छा, बॉलीवुड फिल्में देखते हैं? मुझे पसंद पहले की फिल्में थी, जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार। अब जो है ना वो संगीत भी, जैसे बॉलीवुड का म्यूजिक भी मुझे 90s वाला ही अच्छा लगता है। अब का कुछ एक सिंगर हैं जैसे अरिजीत, और अभी जो राम जी वाला गाना गाए थे, क्या नाम है? नॉट या कुछ एक गाने इनके समझ में आते हैं। सूदिंग म्यूजिक पसंद है जो एकदम और बीच में जो म्यूजिक का वो था ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। स्टोरी भी आजकल का जो बॉलीवुड का पिक्चर आ रहा है उतना नहीं समझ में आता है, लेकिन जो हाँ अजय देवगन के, अक्षय कुमार के गाने आते हैं, कुछ वेब सीरीज बहुत अच्छे आए हैं जिनको हम लोग देखते हैं, तो यही है। अच्छा, ये रैप वैप आपको समझ आता है क्या? अच्छा लगता है? जैसे बादशाह करते हैं, हनी सिंह करते हैं, या आजकल तो एक क्रेज चल गया है रैप। हाँ, जो कुछ एक अच्छे लगते हैं, जैसे गेंदा फूल आया था कुछ दिन पहले, वो अच्छा, उसमें भी रैप था, वो अच्छा लगा। प्रॉपर रैप हमें उतना पसंद। मतलब मुझे इसलिए ये बड़ी विडम्बना आपके लिए लग रही है कि जो आदमी गाने गाता है, जो आदमी एक्ट करता है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, उसको तो सूदिंग म्यूजिक पसंद है, रैप पसंद नहीं है। देखिए, डोंट जज बाय बुक बाय इट्स कवर, वो वाली बात हो गई। हम लोगों ने गाने, जैसे यही तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि यही विडम्बना है। हम लोग के गाने कैसे हैं ना, आपने सुना होगा कि जहिया से चल गईली हर छोड़ी के हम के, जहिया से चाल गईली हर छोड़ी के हम के, जिंदगी भइल सुनसान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। इस पे कोई बात नहीं करेगा, लोग बोलेंगे लौंडिया लंदन से लाएंगे। गाते हम लोग हर एक टाइप के गाने हैं, और भी बहुत सारे। एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ कि सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी, सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी, मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। बहुत सारे सामाजिक गाने भी हम लोग उठा के गाए हैं, समाज का मुद्दा उठा के गाए हैं। लेकिन एक गरीबी पे गाना था, मतलब बहुत सारे सामाजिक मुद्दे, लेकिन लोग हमसे सवाल पूछते हैं लौंडिया लंदन से लाएंगे। क्या करें, उसकी व्यूअरशिप ही इतनी गजब की गई है। क्या कर सकते हैं? मैंने सर्च किया रितेश पांडे सिंगर सॉन्ग, हाँ। और फिर मैं बताऊं आपको कौन कौन से गाने आए। इसीलिए वो मेरा सवाल था। खैर, शबनम आपका सवाल। नम्रता, मैं सवालों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूँगी आपके करियर का एक वो शुरुआती बहुत अच्छा गाना था कि पिया हुआ पहले। मैं भोजपुरी नहीं जानती, जो करियर की आपकी शुरुआत में उसी से उड़ान शुरू हुई आपकी, तो आप पहले वो गाना गाएं। उसके शायद हिंदी मतलब ये था कि पिया से पहले तुम मेरी थी, है ना? तो मैं शुरुआत करूंगी कि आप उसी गाने से पहले शुरुआत करें, उसके बाद मैं सवाल अपना आगे दागूंगी। शबनम कहेंगी मैं सुर लगाऊंगी, आप गाइए। लड़की कहती है, भोजपुरी सीखिए आप, भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है, प्यारी भाषा है। थोड़ा हाँ क्या है कि लड़की कहती है कि अब बात ना हमसे होई, सुना ये मोर करे जा, हा दिले बड़ा तू जवान, मोबाइल गा के ले जा। तो लड़का कहता है कि याद पर जहिया कुमार रहलू, याद पर जहिया कुमार रहलू, पियावा से पहले हमार रहलू। ये आम मतलब ये क्या है कि ये आम जिंदगी में घटित होने, ये रियल स्टोरी पे आधारित है गाना। जिनके दिल टूटेंगे उनको तो पता होगा। और सवाल है? हाँ, इसी के साथ सवाल मेरा ये है कि आपके घर वाले, परिवार वाले, आपके पिताजी खासकर चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आपने संघर्ष किया, आप उसके लिए परिवार से भी लड़ गए, अपने रिश्तेदारों से भी लड़ गए, तो अब उसके बाद आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी बन गए। तो इंडस्ट्री में आपको लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में किसे आप सबसे बड़ा एंटरटेनर मानते हैं? सबसे बड़ी बात कि अब सबसे पहले पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम करना चाहते थे पिताजी ने उसमें हमारा साथ दिया। और दूसरी बात कि आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे सबसे बड़ा एंटरटेनर मानते हैं?
उससे पहले पूछा था कि आपके परिवार ने बहुत लड़ाई की आपसे कि आप सिंगर नहीं बनेंगे, आप करियर में कुछ अच्छा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। भोजपुरी में उस टाइम ये माना जाता कि एक घर का बेटा सिंगर बनेगा तो हमें समाज में लोग कैसे देखेंगे। तो आप बहुत लड़े परिवार से, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़े। ये बस मैं और जितने भी अभिभावक गण देख रहे हैं हमें, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जो आपका बच्चा करना चाहता है ना, एक बार उस पर विश्वास करके देखिए। हाँ, ऐसा है कि उसको ऐसा नहीं कि जैसे हमने जब सिंगिंग में करियर स्टार्ट किया और हमारे पिताजी चाहते थे और घर के सभी लोग चाहते थे कि हम मेडिकल फील्ड में जाएं, तो जब हमने कहा कि भैया हम सिंगर बनेंगे तो उनको इनसिक्योरिटी महसूस हुई, क्योंकि भाई अपने बच्चे के भले के बारे में सब लोग, सभी माँ बाप अपने बच्चे के भले के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमने उनको इंश्योर किया कि देखिए ऐसा नहीं है कि बस हम ऐसे ही पढ़ाई छोड़ के सिंगिंग में लग जाएंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे। हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीम्यूज के लिए अप्लाई किया कि बोल उस समय, अभी भी शायद बीम्यूज की डिग्री बीएड की डिग्री होती है, उसके बाद बीएड करना नहीं पड़ता। मैंने घर पे बोला कि देखिए हमारी लाइफ ख़राब नहीं होगी, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर पाएंगे सिंगिंग में कुछ तो हम कहीं ना कहीं कुछ टीचर वगैरह तो हो ही जाएंगे कि भाई हमारा जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों पे एक बार भरोसा करिए, वो जो करना चाहता है एक बार उस पर विश्वास करिए। हाँ, पढ़ाई मत छोड़ाइए, पढ़ाई इंश्योरिटी रखिए कि हाँ भाई ये नहीं कर पाओ, प्लान भी होना चाहिए कि भाई ये नहीं कर पाए तो ये क्या, ये कर लेंगे। तो ये हो गया दूसरे सवाल का। तीसरा सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इंटरटेनर, और ये कि मैं किससे अपना कंपटीशन रखता हूँ, ये हाँ, तो सब कंपटीशन वाला कि मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग बाबा की नगरी से हैं, बनारस से, हमारा कर्म भूमि वही है, तो वहाँ पे किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता है, बस अपनी धुन में मस्त हम लोग निकलते चले जाते हैं। और इंटरटेनर की रही बात तो सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग, खेसारी लाल जी हैं, पवन भैया हैं, दिनेश भैया हैं, सारे लोग इंटरटेन ही करते हैं, मैं भी इंटरटेन ही करता हूँ। आपने कहा बाबा की नगरी से हैं, हम किसी से कंपटीशन नहीं रखते हैं। वो आदमी तो बहुत कंपटीशन रखता है, वो बनारस से है। कहाँ से हो? भोजपुरी तो अश्लीलता से जोड़ रहे हैं ना। एक प्रेम का गीत है आपका, माटी के मूरत, अच्छा, वो इनका है, तो रोज बजाता है ऑफिस में। यहाँ कई लोग को पसंद भी है। 2 लाइन वो गा दीजिए, माटी के मूरत। बिल्कुल, अरे आप हमारे बनारस के हैं। कि माटी के मूरत जैसे, ये गाना है ना, एक बेटा अपनी माँ को भी डेडिकेट कर सकता है, एक भाई अपनी बहन को भी कर सकता है, और एक प्रेमी अपनी प्रेमी। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। चल तो कैमरा रहा है, ये लड़का किसी को पसंद करता है, ये रोज उसके लिए बजाता है गाना। अरे किसी को डेडिकेटेड हो रहा है, तो मैं दिल्ली एनसीआर में बैठ के भोजपुरी बजा रहा हूँ, बड़ी बात है। बॉलीवुड का नहीं बजा रहा ना। Convince करने के लिए। दिल्ली एनसीआर में, और यहाँ के सबसे सर्वोच्च जगह पे हमारे 3 सांसद हैं, ये भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। कि माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, तोहरा के देख माटिए में सोना बा, तोहरा के देख के लागे मटिए में सोना बा, तोहरा के देख के लागे। इस पे यार तालियां बहुत जोर से होनी चाहिए। पाड़े जी एक सवाल और रहल। निरहुआ जी गाना गले रहलन बनारस के घुमावे बदे, पुराना रहल, उस समय मोदी सांसद ना रहलन। अब 10 साल का कार्यकाल बीत गया हो, तो 10 साल के कार्यकाल पे बनारस के बदलाव पे बनारस का भोजपुरी सिंगर कुछ बताइए देश के लोगन के। बनारस बहुत तेज से विकास करत हो, बनारसी में सुनबा था। बनारस बहुत तेजी से विकास करत है भैया, और अगर आपके आदेश है तो हम एक नया गाना बनाई फिर आपके सुनाई। हाँ बिल्कुल, आप भोजपुरी में बनाइए और बदलते हुए बनारस को जो है आप अपने गाने के माध्यम से घुमाइए लोगों को। शुक्रिया सौरभ। आगे बढ़ते हैं, बस ये 2-3 सवाल और हैं। उधर से किसी को पूछना हो तो पहले ही बता दे, के रहेगा, है ना? हाँ कार्तिक। आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की कि भ्रष्टाचार पे फिल्म बना रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है विपक्षी नेताओं पर, थोड़ा पॉलिटिकल रहेगा सवाल, तो फिर विपक्ष कहता है कि मोदी जी सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जानबूझकर विपक्ष पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, ज्यादा ही पॉलिटिकल। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस पे अपना पक्ष रखते हैं। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक के नज़रिए से अगर मैं बोलूं
तो देखिए, जो अभी भ्रष्टाचार कम हुआ है, नो डाउट भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, इसमें एक अहम रोल है डिजिटलाइजेशन का भी। जितने भी अधिकारी और जितने भी करप्ट लोग थे, अब वो फोन देखते ही डरते हैं कि कहीं ये कैमरा इसका ऑन ना हो। ठीक है। दूसरी बात, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई, कोई भी भ्रष्टाचारी अपने आप को कहता थोड़ी है कि भ्रष्टाचारी है। अब वो तो न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय अगर किसी को जमानत नहीं दे रहा है, बेल नहीं दे रहा है, उसको कह रहा है कि तुम अंदर ही रहो, तो स्थिति साफ है भाई। लोगों को, समझदार लोगों को समझना चाहिए कि भाई न्यायालय किसी के साथ गलत, हम तो किस पे भरोसा करेंगे? हम तो ऐसे लोग हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई हम रामायण पे भरोसा नहीं रखेंगे, गीता पे भरोसा नहीं रखेंगे, हम अपने कानून और न्यायालय पे और संविधान पे भरोसा रखते हैं। तो हमारा भरोसा तो न्यायालय और संविधान पे, जो कानून हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे लिए नियम और निर्देश और कानून बना के गए हैं, उसी पे चलने वाले लोग हैं। मोदी जी का तो कोई रोल नहीं है इसमें, अगर जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं नेता। मैं साफ कह रहा हूं कि भाई वो तो न्यायालय कह रहा है ना कि भैया मत आइए, मोदी जी इसमें कहां से आ गए? चलिए एक और सवाल, थोड़ा विवादित है वो भी, वो जो अक्षरा सिंह वाला जो विवाद था उस पर भी थोड़ा बताइएगा। शायद एफआईआर कराई थी ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल, उन्होंने कराई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने जितना पढ़ा है उसमें इतना ही था कि जो है, अब पढ़ाई है कहीं ना कहीं तो गलत पढ़ा है। आपने उनका पोस्ट भी देखिए, जब ये खबर आई थी तो अक्षरा सिंह जी का पोस्ट आप निकाल के देखेंगे तो उन्होंने भी इस बात का खंडन किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं भी खंडन कर रहा हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल। मतलब वो विवाद कुछ नहीं था, प्लांटेड था सब कुछ, या कुछ था ही नहीं? ठीक है, राखी आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ में। और नम्रता, जैसा कि कहा गया था कि बहुत स्मार्ट है, सुंदर है, तो मैं भी कहूँगी अगर बॉलीवुड में ऋतिक रोशन है तो आज हमारे न्यूज़ रूम में भोजपुरी के प्रभास वाला लुक लीजिए आप, प्रभास भी आ गए हैं। तो मैं जितना देख रही हूँ, आप वहाँ से आए, फिर नम्रता से बातचीत की, आपने जितने भी लोगों से बातचीत की है, हमारे कार्तिक जी जिन्होंने थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की लेकिन आपने नहीं होने दी। तो सच में रितेश पांडे इतने ही सरल व्यक्ति हैं जितना अभी न्यूज़ रूम में दिखाई दे रहे हैं, जितने जो उनका स्वभाव सच में ऐसा है या फिर कैमरे के सामने ऐसा हो रहा है? भैया देखिए, अब नहीं, सॉरी भैया नहीं, क्या है कि लोग इंडस्ट्री में ऐसा ही कहते हैं। एक मेरी बीवी हमें थोड़ा कहती है कि आप बहुत टेढ़े हैं नहीं तो सारे लोग तो सरल ही कहते हैं। अब जो भी हो, आप अपने मुंह से क्या कहना। सरल व्यक्ति पॉलिटिकली तैयार है अगर कोई पार्टी अप्रोच करती है, क्योंकि भोजपुरी मैं देख रही हूँ कि एक्टर्स, राजनीति हो, बॉलीवुड हो, आज हर जगह आप रवि किशन जी को देख लीजिए, हर जगह पर वो दिखाई दे रहे हैं, मनोज तिवारी को आप देख लीजिए। और हम तो चाहते हैं कि, देखिए मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन जब इन्होंने गाना गाया तो मुझे समझ थोड़ा कम आया, लेकिन मैंने इंजॉय किया। वो गाने नहीं जो आपने दूसरे गाए हैं, लेकिन जो अभी आपने गाए वो मैंने बहुत इंजॉय किए। तो क्या आप भी पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि आगे आप चुनाव लड़े, या फिर? देखिए, हमारा जन्म हुआ है बिहार में, और बिहार में रग रग में पॉलिटिक्स होता है। एक पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वहाँ के लिए, और कोई भी लड़का पॉलिटिकल साइंस ज़्यादातर लड़के लेते हैं। और मैं पला बड़ा हूँ उत्तर प्रदेश में, जहाँ का एक अलग ही मिजाज है, काशी का। तो इंटरेस्ट है, मेरा फेवरेट चैनल जो यहाँ चल रहा है ये, और बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो मैं एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आप लोग विश्वास करिए, मुझे सबसे ज़्यादा न्यूज़ देखना अच्छा लगता है। आपके भी न्यूज़ में हमेशा देखता रहता हूँ। एक आपका न्यूज़ हो गया, एनएमएफ न्यूज़ एंड लल्लन टॉप एंड आज तक, ये सब मेरे फेवरेट चैनल हैं। मैं ज़्यादातर न्यूज़ देखता रहता हूँ। हमारे साथ के लोग परेशान रहते हैं, यार ये तो कुछ गानों पे विचार करना चाहिए। हम कहीं इतनी बड़ी टीम है, राइटर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, यार तुम लोग का काम है, थोड़ा देखो। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है न्यूज़ में। सोता हूँ न्यूज़ सुनते सुनते, न्यूज़ देखते देखते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिना न्यूज़ देखे मुझे नींद ही नहीं आती। तो छोटा सा मेरा और है, क्योंकि आपने बहुत सारे भक्ति सॉन्ग भी बनाए हैं, हम सुनते हैं, और बिहार में छठ की छठा हमने देखी है कि हर कोई छठ मैया के रंग में रंग जाता है। क्योंकि मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन जब भी छठ का त्यौहार आता है तो बहुत एक्साइटेड हम लोग भी रहते हैं ठेकुआ खाने के लिए। तो आपने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी बनाए हैं जो हमारे तो कभी कभी कानों में चुभ जाते हैं। एंजॉय करते हैं लेकिन चुभ जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या मार्केट का दबाव होता है कि आप भक्ति गाने बनाएंगे तो उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, ये मार्केट का दबाव है, या फिर रितेश पांडे की अपनी चॉइस है कि भक्ति से ज़्यादा हम इस तरीके गाने बनाएंगे तो पॉपुलैरिटी मिलेगी?
बात यह है कि हम लोग ज़्यादा भक्ति ही बनाते हैं। नवरात्र में कम से कम 7 गाने 8 गाने हम लोग के आते हैं, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि वो गाने आप लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं। वो भक्ति गाने सावन में कम से कम 8 गाने 9 गाने बनाते हैं, छठ मैया में कम से कम 4 गाने 5 गाने, छठ मैया का जब त्यौहार आता है वो गाने पहुँच नहीं पाते। अब ये है कि रीच चाहिए ना, जो हमारे ऊपर पैसा लगाता है, जो कंपनीज हमारे ऊपर पैसा लगाती हैं उन्हें रिकवरी भी चाहिए। तो उनको रिकवरी, अब वो कहते हैं कि भाई मार्केट का डिमांड है, ये क्या करोगे? नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो ये लवंडिया जिसका हम गाने का जिक्र कर रहे थे हैं तो पारिवारिक, लेकिन परिवार में सब अलग अलग बैठ कर देखें। अब देखिए ये है ना कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। मुझे अब हमारा बुंदेलखंड साइड में ये आम बोलचाल की भाषा, लोग कहो भैया तोरे क लवंडे हैं, क लौंडिया हैं, ऐसे क लड़के हैं, क लड़कियां हैं, ये आम बोलचाल की भाषा नहीं है। इसमें कोई बहुत दिक्कत इससे नहीं है, ये तो मैं सीरियस नोट पे कहूंगी, दिक्कत इससे नहीं है कि लवंडिया लंदन से लाएंगे। लौंडिया यहाँ पश्चिमी यूपी में भी बोला जाता है, लोंडी बोला जाता है इनफैक्ट। दिक्कत ये है कि रात भर डीजे बजाएंगे, वो लोगों को थोड़ा सा, तो क्या दिक्कत है डीजे बजाएंगे तो? अब देखिए दिक्कत होगी तभी तो कंट्रोवर्सी। रात भर डीजे, मुझे नहीं लगता कि अब रात भर डीजे बजाएंगे में क्या अश्लील है भैया। नम्रता ये नहीं फंस पाएंगे, इनका सरल स्वभाव, इनके भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, एक और फंसाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, थैंक यू राखी। आपका ताल्लुक बिहार से भी हो गया, यूपी से भी हो गया। नीतीश वर्सेस योगी कहूँ तो किसको ज्यादा नंबर देंगे? योगी जी, अरे बिल्कुल, अरे भैया सुपर सीएम है हमारे योगी जी। मैंने देखा है, अरे मेरा बचपन, मैं बड़ा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश में, मैंने देखा है पहले कि कैसी स्थितियां थी, बाप रे बाप। रोड्स पे जब एक ही नंबर की 4-4 5-5 गाड़ियां चलती रहती थी, और हम लोग बच्चे थे, साइकिल लेके अगर रोड पे हैं तो देखते थे गाड़ी दूर से ही साइड हो जाते थे। वो गुंडों की स्थिति थी। आज सीना तान के आम आदमी अगर निर्भीक होके जी रहा है तो थैंक्स टू योगी जी। इसमें हमें कोई डर और नहीं है कहने में। अच्छा, कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई अगला प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो योगी है। कैपेबिलिटी देखते हैं देश को? बिल्कुल कैपेबिलिटी है, और मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हो गए, और विपक्ष में भी बहुत अच्छे नेता हैं। जैसे विपक्ष में नेता हमको सोचना पड़ रहा है। नहीं, विपक्ष में अच्छे जैसे ये सचिन पायलट हमें एक अच्छे नेता लगते हैं, तो उनमें भी संभावनाएं हैं। अमीन सर, मेरे पास क्वेश्चन बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप गाना गवा दीजिए। नहीं गाना नहीं, मैं एक सवाल, रेलिवेंट सवाल पूछूंगा कि जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में जो बातें कही जाती है कि जो एक उद्योग का दर्जा जो तो मिला है लेकिन आप लोगों को जो फिल्में बनाने के लिए जो पैसे की दिक्कत आती है, एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो जैसे योगी ने कई बार इस बात का ऐलान किया कि फिल्म सिटी बनाएंगे बिहार में। अब मतलब इतने कई सांसद भोजपुरी से जैसे मनोज तिवारी और लोग भी पहुंचे, लेकिन इसमें कोई खास विकास नहीं हुआ है। मतलब कहाँ लगता है, कहाँ दिक्कत है आप लोगों को? या यहाँ से जो यहाँ जॉब मिलनी चाहिए वो जॉब जो है मुंबई जाती है, आप लोग अपना गाना या टी सीरीज या जो भी चीज़ें होती, या तो आप नोएडा आते हैं और नहीं तो मुंबई जाते हैं, या नहीं कहीं और जाते हैं। तो इससे तो काफ़ी आपका भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगता है, हमको जॉब भी नहीं मिलती, और एक तरह से भोजपुरी सिनेमा का विकास भी जो काफ़ी बाधित है, ना कोई पहचान बन पाए। तो कहाँ लगता है ये चीज़? देखिए, जहाँ तक रही विकास की बात, तो मुझे क्या लगता है कि डे बाय डे अचानक से, देखिए हमारी एक छोटी सी इंडस्ट्री, पहले तो इंडस्ट्री थी ही नहीं, पहले धीरे से छोटी सी इंडस्ट्री बढ़ी, एक रीजनल लैंग्वेज की, क्षेत्रीय भाषा के, धीरे धीरे हुआ है। कई जगह कई बार कहा गया कि गोरखपुर में बनेगा, योगी जी जब सांसद थे तो अभी जो है पिछली बार सरकार में जब थे तो अभी यहाँ पे जो है मतलब ऐसे कह दिया गया है, और परिसीमन चल रहा है, जमीनें एक्वायर की जा रही है, लेकिन उस तरह के कह देते हैं लेकिन विकास हो नहीं पाता है। जो अब मेरे साथ जो बीता है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। जब सरकार का, आप कह रहे हैं सरकार का कोई, मेरे ख्याल से आपका कहना ये है कि सरकार का कोई प्रयास नहीं है इस तरफ। आप लोगों का भी तो उसमें मतलब इस तरह से, जैसे मनोज तिवारी का जो आपकी इंडस्ट्री से लोग निकल गए हैं, प्रयास बताता हूँ। प्रयास आफ्टर कोविड मुझे लगता है कि 70% फिल्में भोजपुरी की उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं, बिकॉज ऑफ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा सब्सिडी दे रही है। जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं लगभग उन्हें 40% तक सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल जाता है। हाँ, सरकार देती है। और मेरा बनारस ज़्यादा रहने का भी, बॉम्बे वाला घर ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में सारी फिल्म लगभग
मेरी 5 फिल्मों को सब्सिडी दिया है गवर्नमेंट ने। नहीं, मैं वो नहीं पूछा, मैं जॉब्स की जो बात मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि जैसे मिक्सिंग है या डबिंग है या वो चीज़ें हैं, ये जो क्या है कि ये सब धीरे धीरे इन पे कार्य हो रहा है। जैसे अब शूटिंग अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, या गोरखपुर में, या बनारस में, बनारस बहुत हब बनता जा रहा है, तो अब जब शूटिंग जहाँ पे होगी वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है वहाँ पे। और ये क्राइटेरिया भी है कि गवर्नमेंट तभी सब्सिडी देती है जब वहाँ के लोकल कलाकार का यूज करेंगे, आप लोकल सब कुछ यूज करेंगे तो ही सब्सिडी मिलेगी, उसका क्राइटेरिया है। उसके बाद जो डबिंग और मिक्सिंग की बात रही, तो वो भी धीरे धीरे जैसे हमने खुद एक स्टूडियो बनारस में खोला है, एक स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की, और वो जिसमें हमारे काम होते हैं। मैंने बिजनेस के लिए नहीं खोला है, लेकिन जो गरीब बच्चे जो होते हैं आर्थिक रूप से, जो जिनके पास क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन उन्हें अच्छा, तो हम वहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई आओ, तुम अपना गाना वाना रिकॉर्ड करा के चले जाओ, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे। इसलिए मैंने वो स्टूडियो खोला है। और मेरा प्रयास है कि वो जो डबिंग और मिक्सिंग वाली बात है ना, वो भी मैं बनारस में करूं, और भी बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे देखिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज है, एक ना एक दिन टॉप पे रहेगा। उम्मीद करते हैं। अच्छा, मैं अभी सर के पास जाऊं उससे पहले ये जो 3 4 6 चेहरे आप देख रहे हैं, हमारे मीडिया में क्या होता है, ये वीडियो एडिटर्स होते हैं जो हम पैकेजेस लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, उनको एडिट करते हैं। लिखना इन्हें पढ़ना नहीं आता होगा इतना, लेकिन सारे हाथ उठा रहे हैं, हमें सवाल पूछना है, हमें बोलना। आऊंगी एक बार ऊपर सर से सवाल ले लूं, है ना? आ जाइए एक बार। इतनी उत्सुकता आऊंगी। अभी रितेश आपने कहा कि जो है जो रीजनल हमारी इंडस्ट्री होगी भोजपुरी, अब बैठ जाइए। हाँ, बस अब आप बैठ जाइए। चलिए, तो मैं भी बैठ जा रहा हूँ, तुम भी बैठ जाओ, ठीक है। आपने कहा कि जो हमारा क्षेत्रीय रीजनल जो हमारी इंडस्ट्री होगी वो टॉप पे होगी, ऐसा बदलाव आएगा। लेकिन ये बदलाव मैं अभी से देख रहा हूँ। मैं बताता हूँ, आपने कहा यूट्यूब की बात करता हूँ। एक वक्त था जब पंजाबी इंडस्ट्री जो थी, पंजाबी गाने थे या जो हरियाणवी गाने थे, वो चार्ट बस्टर होते थे, 100-200 मिलियन व्यूज़ जाया करते थे। लेकिन अब जो बदलाव आ गया है, भोजपुरी गाने जो हैं वो 300, 400, 500, 600 मिलियन जो है व्यूज़ आ रहे हैं, उस पर लोग देख रहे हैं। आपके गाने पे दूसरे गाने हैं, खेसारी हो गए 900, हाँ वो बस हेलो कौन। तो इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा बदलाव है। मैंने कहा तो कि जितनी भी रीजनल इंडस्ट्रीज हैं भारत में, सबसे ज्यादा लिसनर और व्यूअर हमारे पास है, सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने, सुनने, समझने वाले लोग। तो ये हमारी ताकत है। और डे बाय डे जितनी भी भारत की बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, हमारे पास वो लोग अप्रोच करते हैं कि हमें कंटेंट बनाना है, मूवीज़ बनाना है, गाने बनाना है, और लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये भोजपुरी के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, और आ गए हैं लगभग। आपने सही कहा। मुझे तो लग रहा है कि आगे दूसरा कुछ पॉलिटिकल पूछ लो। सर सारे जवाब तो देते ही जा रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया कि योगी जी का जिक्र किया, विपक्ष में जो है आपने सचिन पायलट का जिक्र किया। राहुल जी आपको कैसे लगते हैं? राहुल जी, देखिए मुझे क्या है ना कि ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, मुझे अच्छे आदमी लगते हैं वो। लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो पॉलिटिक्स के लिए वो है ही नहीं। हाँ, मतलब अनफिट मैं नहीं कह सकता हूँ, मतलब जैसे कुछ नहीं, राजनेता ठीक नहीं है। हम लोगों ने हिस्ट्री में भी देखा है कि बहुत सारे राजाओं के पहले तो राजतंत्र था कि भाई हमारा बेटा ही राजा होगा। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, राजा के बेटा जो राजा बने हैं बाद में, लेकिन उन्हें राज्य के कार्यों में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें शायरी करना अच्छा लगता था, कविताएं लिखना अच्छा लगता था। सेम स्थिति मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे। क्या लगता है राहुल गांधी को क्या अच्छा लगता होगा? वो उनको अगर कोई बड़ी कंपनी दे दी जाए संभालने के लिए, वो बहुत अच्छे से संभालेंगे। संभालते थे, लंदन में वो जॉब ही करते थे, उसके बाद वो 2004 में पॉलिटिक्स में आए या लाए गए, जो भी हो। खैर, अब एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं। आपने कहा कि राजा का बेटा जो होता है वो राजा बनता था या मन नहीं लगता था। आपकी कर्म भूमि एक हिसाब से मान लीजिए, आपकी जो ऑडियंस वो बिहार की है। बिहार में भी 2 ऐसे युवराज हैं, एक तेजस्वी और दूसरे चिराग। आपके फेवरेट कौन है? भैया देखिए, पहले कौन लग रहे हैं आपको ज़्यादा कैपेबल कौन लग रहे हैं? सबसे पहले बात कि मैं कोई युवराज उनको नहीं मानता। मेरा जो मानना है, हाँ ठीक से मैं बताता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। पहले क्या था ना कि मैं राजा हूँ, मेरा बेटा राजा होगा। आज के डेट में ऐसा नहीं है। मैं राजा हूँ, भले मैं राजा हूँ,
लेकिन मेरा बेटा जब बड़ा होगा, जो वो सोचेगा राजा बनने की, तो उसको जनता के बीच जाना होगा, जनता ही उसे चुनेगी। उसका ये अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है कि मेरे बाप राजा थे तो मैं भी राजा बन, मैं मुख्यमंत्री था मेरा बाप तो मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, मुझे जनता के बीच जाना होगा, जनता चुनेगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। मजबूर कर दिया। तो मोदी जी जो परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं उसे आप नकार रहे हैं, क्योंकि अगर लालू का बेटा या फिर पासवान जी का बेटा या फिर राजीव गांधी का बेटा, इस तरीके से किसी का बेटा अगर चुना जाता है तो वो उसकी कुवत, वो उसकी काबिलियत है, उसकी कैपेबिलिटी है। इसमें न कोई नेपोटिज्म है न परिवारवाद है। ये इस बात पे आप जो है वो जैसे बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे अब बहुत बड़े फिल्म एक्टर्स के लड़के लॉन्च हुए, उनको कोई नहीं पूछा कहाँ से परिवारवाद भैया। और बहुत सारे ऐसे नेता के भी लड़के होंगे जो नहीं जीत पाए होंगे, वो कैपेबल है तभी जीत रहा है, और जीत रहा है तो वो मतलब उसको जनता चुन रही है, और जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, तो भगवान जिसको चुन रहा है उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। बिहार का जो भविष्य है, आपको क्या लग रहा है कि किस युवा के हाथ में ज़्यादा सेफ है? मतलब आपकी इंडस्ट्री से भी 3-4 लोग जो है वो पार्लियामेंट में है। मनोज तिवारी जी हैं, अभी रास्ते में है, रवि किशन जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं, आपके करीबी पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे मैदान में है, गुंजन सिंह मैदान में। हैं, गुंजन सिंह मैदान में है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिर मैं जिक्र करूंगा वही घुमा के, तेजस्वी जी भी और चिराग पासवान जी भी, वो कहीं ना कहीं आप कोई माने या ना माने लेकिन वो बिहार का भविष्य है। नहीं कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य, बिहार का भविष्य जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टी जो है मैदान में जाके चुनाव लड़ के सत्ता में आए, विपक्ष में रहे, देश के अपने मतलब राज्य के लिए वो तो काम करेगी ही ना कहीं से बिहार के विकास में योगदान होगा उनका। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं खासकर चिराग और तेजस्वी के बारे में, आपको ज़्यादा ब्राइट नेता कौन लगता है? मैं इस वजह से भी पूछ रहा हूँ कि अभी एक सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे ने जो है वो तेजस्वी को बताया था कि वो बहुत ब्राइट नेता है। तो आप देखिए, ये तो हमारा निजी वो है, और ऐसे राजनीतिक सवाल मत पूछिए हमसे। बात ये है, देखिए जहाँ तक रही, एक नेता है हमारे बिहार में, प्रशांत किशोर जी, वो कई महीनों से घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 ही ऑप्शन है हमारे पास बिहार में भी बहुत सारे ऑप्शन है, और बहुत सारे लोग जमीन से उठ के, जिनको जनता ने उठाया, और आज के डेट वो जीते या हारे कोई बात नहीं, लेकिन जनता में उनका समर्थन दिखता है, जनता में उनके लिए प्यार दिखता है। उदाहरण है हमारे भाई मनीष कश्यप जी, उदाहरण है इसका जीता जागता। और जो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी दिन रात घूम रहे हैं और जनता को जगा रहे हैं, मुझे लगता है बिहार में आने वाले समय में जनता के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है ये कहने के लिए कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। ये नहीं है कि 2 ही लोग हैं, 2 ही में से चुनना है हमको। आने वाला समय बहुत, दोनों में पूछ रहा था क्यों फंसा रितेश पांडे हिंदी गाने भी सुनते होंगे, उनका कोई फेवरेट? उसका भी सवाल मैं जवाब दे देता हूँ। दोनों की अगर बात करें तो आदमी सामाजिक, शैक्षणिक और बहुत सारे पैमानों को देख के ये तय करता है कि कौन बेहतर है। तो जनता खुद समझदार है। आदमी हाँ, वो बॉलीवुड से हम लोगों ने तो जी आप क्या रितेश पांडे हिंदी गाने भी सुनते होंगे, उनका कोई पसंदीदा गाना भी होगा, तो अगर वो गाना हमारे दर्शकों को सुना देते हैं अच्छा रहेगा। टफ सवाल पूछने के बाद लाइटर नोट। हाँ, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हाय अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा।
हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। सनी देओल, करिश्मा कपूर, तो 2024 में जीत किसकी होगी ये? ये देखिए भविष्य के गर्त में है, वो तो हम लोग के सामने आ जाएगा 4 जून को किसकी जीत होगी। लेकिन हमें क्या लगता है कि जो जनता है वो देख रहा है, जो हमारे एज की, जैसे हमारा उम्र 32 साल हुआ, 22 साल के जब हम थे या 21 साल के थे तब हम होशो हवास में थे, होश संभाल लिए थे भाई। तो जो हमारे एज का आदमी 10 साल पहले के भारत को देखा है और आज 10 साल के बाद के भारत को देख रहा है, वो अपने बुद्धि और विवेक का यूज करेगा और जो देश के लिए ज़रूरी हो। जैसे हम लोग बाहर भी जाते हैं, हम लोग लंदन शूट करने जाते हैं, अभी मैं सिडनी गया था शो करने के लिए, तो वहाँ पे भारत के लोगों का जो पहले सुनते थे कि इनका ये उनके साथ वो दुर्व्यवहार हो गया, उनके साथ वो दुर्व्यवहार हो गया बाहर के एयरपोर्ट्स पे, लेकिन अब थोड़ा सा सम्मान मिलता है। वो जो भारत के पासपोर्ट पे वो शेर वाला जो निशान रहता है ना, उसको देख के लोग सम्मान देते। किसको श्रेय देंगे इस चीज का कि विदेशों में जो मौजूदा सरकार है उसके लिए हम उसका श्रेय देंगे। 24 में किसे एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? क्योंकि जब आप नागरिक कह देंगे, जनता कह देंगे तो पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे ना, आप भी तो उसी का हिस्सा हैं। एक्सेप्ट यही कर रहे हैं कि अब जिसको लोग चुने वो हाँ। वो मोदी पर आपने गाना बनाया है, उनकी विचारधारा से आप प्रभावित हैं या व्यूज का चक्कर बाबू भैया, किस लिए बनाया? नहीं, बात यह है कि आदमी एक, हम भले कलाकार हैं, भले हमारा लाइन कुछ है, कार्यक्षेत्र कुछ है, लेकिन आदमी एक जिम्मेदार नागरिक भी तो है, अपने देश के लिए अच्छा भी तो सोचता है। तो आदमी जैसे वो एक गाने की तरफ से निकल जाएगा, अभी आप बयान ले लेंगे तो ये दूसरा वाला निकल जाएगा, लेकिन जो है देश के लिए अच्छा सोचते हुए, और जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश भी हैं, पाकिस्तान, चीन, जिस प्रकार से उधर तवांग साइड में 50,000 उसके भी सैनिक तैनात हैं, 50,000 हमारे भी सैनिक तैनात हैं, तो इन सब एक सशक्त भारत के लिए जिस प्रकार से हमने INS विक्रांत बनाया, अपनी शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से जो मौजूदा लोग हैं इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। एक अच्छी खास बात मुझे इनकी ये लगी कि जब हम किसी कलाकार से बात करते हैं तो वो पॉलिटिकली इतना एक्टिवली जवाब नहीं देता है। INS विक्रांत से लेके पाकिस्तान, तवांग, सबका जिक्र कर दिया। आप बैठे रहिए, बस 1-2 सवाल और है, मुझे पता है आप थोड़ा सा आपके कुछ गाने हैं जो थोड़े वल्गर टाइप हैं, तो आपको आपके फैमिली में वो जो गाने सुनते होंगे तो कैसा रिएक्शन आता है? फैमिली में जैसे कि बीवी के साथ तो सुन लेते हैं हम। हाँ। बच्चा अभी बड़ा हुआ नहीं है। सवाल होता है, जैसे आपने मोदी जी के लिए गाना बनाया तो ऐसा लगता है कि आप कभी बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आपके 3 सांसद हैं दिल्ली में, 3 सांसद हैं दिल्ली में, लेकिन पहले जब वो सिंगर थे तो उन्हें पूरा देश सुनता था, लेकिन आजकल उन्हें खाली कुछ लोग सुनते हैं, तो उसका फर्क नहीं पड़ता? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, आपने सही बोला है। लेकिन एक देखिए, जब देश में लड़ाई लगी थी ना, जब शायद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय कवियों ने, उनका भी एक फर्ज होता था, कवियों ने एक से एक गाने गाए देशभक्ति के, देश को जगाने के लिए कि भाई कितने लोग एक टाइम का खाना बंद कर दिए थे, महिलाएं अपना जेवर निकाल के देश के लिए दे रही थी। तो एक जिम्मेदार नागरिक का ये भी तो फर्ज बनता है यार, जो अच्छा कर रहे हैं ये कंटिन्यू करें, उसमें कुछ जो भी मुझसे योगदान हो सकता है करें। ये मेरा योगदान भी है भर, बस और कुछ नहीं। टाइम का थोड़ा कम है, देखो लाइन लग गई है पूरी, जल्दी जल्दी आओ, एक सवाल लेना, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया। हेलो सर, नमस्ते। आपके 3 साथी हैं, तीनों आपके ज़्यादा करीबी कौन है? किसके लिए चुनाव प्रचार रैली करेंगे आप? 3 साथी मनोज तिवारी जी और उनका कौन कौन? देखिए, मैं तो नीरवा जी को पूछ रही हूँ और मनोज तिवारी जी को और रवि किशन जी को। आप किसका नाम नहीं है? मनोज, कोई और ज़्यादा करीबी हो जो, तो आप उनका भी नाम ले सकते हैं, लेकिन नाम आप लेना। हम जितने भी हमारे करीबी हैं सबके लिए हम करेंगे, हम मनोज भैया के लिए। कोई तो एक होगा ना जिसका आप पहले, जैसे यहाँ मेरे सारे ही दोस्त हैं, लेकिन एक मेरी खास है जिससे जो पीछे खड़ी है, तो वैसे आप प्रॉपर किसी एक का नाम जो आप... मनोज तिवारी जी का मैं कैंपेन एक दिन का कर चुका हूँ। हाँ, रवि किशन जी के यहाँ भी जा चुका हूँ, बड़े भैया के यहाँ,
और पवन भैया का जब फोन आ जाएगा मैं वहां चला जाऊंगा। मैंने अपने भाई के लिए, एक मनीष कश्यप जी हैं, मैं उनसे भी वादा कर चुका हूं कि आप बताइएगा अपना शेड्यूल देख के, एक बार हमारी टीम बात कर लेगी तो एक डेट तय करके मैं जब आप बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। तो जो हमें लगता है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उसके लिए 12 बजे रात को भी खड़ा हूँ। और दूसरी बात, जहां पर चुनाव है उसके हिसाब से प्रचार होगा ना। जैसे पहले अगर उनके इलाके में है तो अगर ये उनके साथी हैं तो वहां चले जाएंगे, 26 में वहां होगा, तो ये थोड़ा ये भी डिपेंड करता है। जल्दी आओ। एक सवाल और, एक सवाल और। आपने जैसे गाना करियर जो शुरुआत किया होगा, तो मतलब निजी लाइफ में कुछ ऐसा प्रेरित हुए कि उससे शुरू हो गया गाना, जैसे वो पिया से पहले हमार रहलू टाइप, क्या ऐसा कुछ निजी लाइफ से प्रेरित होके कुछ? ऐसा कुछ नहीं। उनकी शादी हो गई वो नहीं बताएं। नहीं, तभी भी अपनी बीवी के लिए कोई तो एक गाना आपके निजी लाइफ से प्रेरित होके आपने कोई एक गाना गाया हो? बीवी के लिए बीवी के लिए कोई एक गाना जो आपका फेवरेट, जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ। मैं गाऊं? आपके ऊपर भी गाना बहुत सूट करेगा। तो हर करी का बड़ाई, तू तो एक पिस बाड़ू भाई। तो हर करी का बड़ाई, तू तो एक पिस बाड़ू भाई। कि चम चम चेहरा चमके, का चीज घसेलू, तो जब जब हंसेलू कर जवे में धसेलू। जल्दी जल्दी। नवरात्रि के टाइम पे तेजस्वी यादव की एक वीडियो वायरल हो रही थी, आपने देखी होगी। उस पे आपकी क्या विचार है? हमारी विचार से वो गलत है, क्योंकि हम जिस विचारधारा से आते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, और जिस हिसाब से हम ये भारत आर्यावर्त का भी नाम था इसका, जिसका सनातन पे आधारित है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप खाइए, आज ये तो भाई संविधान में लिखा है कि आप खा सकते हैं, खाने की आज़ादी है, लेकिन एक टाइम है, धार्मिक भावना है। आप कोई आम आदमी तो है नहीं कि भाई आप खा लिए भाई हमारी मर्जी, हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आप कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितने लोगों का आपसे भावना जुड़ा हुआ है। आप नवरात्र में ऐसे मछली दिखा के खा रहे हैं, ये गलत बात है। नवरात्र में तो नहीं खाना चाहिए। एक आध दिन रुक गए होते, 9 दिन रुक गए होते। सबसे बड़ी बात है 8 तारीख में खाया था और 9 में शेयर किया था। तो 8 को ही शेयर करना था ना, 8 को ही शेयर करना था। आपने इतने सारे गाने गाए, आपके फेवरेट उनमें से कौन है? एक गानों में से एक गा के सुन दीजिए। हो जब निकले लू घर से बहरिया, चाहे सभे लड़ावल नजरिया, तो सब छुअल चाहे तहरो गोर गल रहे, तो गोरी तोर चुनरी लाल लाल रे। आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे, गोरी तोर चुनरी लाल लाल रे। आ रोड पे चले लू कमाल चाल रे। मैं क्लोजिंग करना चाह रही थी, बहुत छोटा सवाल लेना मुझे। बस मेरा छोटा सा सवाल ये होगा सर कि आपने काफ़ी स्ट्रगल देखा है, और वो 35,000 रुपये जो मम्मी ने घर खर्च से बचा के आपके लिए, वो आप सोचते हो तो भावुक हो जाते हो। फिर भी आप अपने आप को, आप उस नंबर 1 की रेस में अपने आप को नहीं मानते, क्यों? उस होड़ में नहीं दौड़ते आप? मुझे नहीं दौड़ना है भैया। मुझे नहीं, मैं अपना खुद का नंबर 1 हूँ, खुद का आखिरी हूँ। मेरा खुद एक रास्ता है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ उस रेस में। मुझे नहीं बनना है ऐसा नंबर 1। भोजपुरी इंडस्ट्री सब में ये होड़ मची हुई है, सब भाग रहे हैं। नंबर 1 की रेस में सब दौड़ रहे हैं। भैया देखिए, हमारा एक सोचने का ना दूसरा तरीका है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे नंबर 1 बन के क्या फ़ायदा, जब मैं हमेशा तनाव में रहूँ। और मैं जो क्या है ना कि मैं सबसे बड़ा बात इसमें, सबसे बड़ा योगदान हमारे इस जीवन में और इस सोचने में बनारस का है। सबसे बड़ा योगदान बनारस ने हमारे अंदर ये लाया कि भाई क्या करोगे वहां पे जाके, और जितनी जल्दी जाओगे फिर वहां से, अगर आप शीर्षस्थ स्थान पे पहुंच गए, अब पेड़ पे चढ़ना है और पेड़ की चोटी पे पहुंच गए, या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए, तो वहां पे या तो आप कुछ दिन रुकेंगे या तो उसके बाद नीचे आएंगे। हमें मंजिल नहीं चाहिए, बस खूबसूरत रास्ते चाहिए। हमारा रास्ता अच्छा, मैं चढ़ता जाना चाहता हूँ, वहां जाके रुकना नहीं चाहता हूँ। वहां जाऊंगा रुक जाऊंगा, मैं बस चढ़ते रहना चाहता हूँ अच्छे से, ऐसे सुकून से, कोई तनाव नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं। ये था कि 3 साल पहले आपका एक सॉन्ग आया था बबुआ और जादव वाला, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आपने भी जातिवाद झेला है भोजपुरी इंडस्ट्री में?
मैंने जातिवाद पे गाया है गाना, लेकिन क्या गाया है? पांडे जी वाला नहीं, हाँ पांडे जी वाला तो अच्छा, पांडे जी वाला तो मैंने गाया है, उसमें बहुत सारा वो हो गया कि मैंने, वो फिल्म का गाना है और फिल्म के गाने में वो म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा थे, उन्होंने मुझसे गवाया गाना, वो गाना ऑडियो चलने लगा तो उसमें वीडियो में उन लोगों ने दूसरे से गवा लिया, तो उस पर मैं अपना अधिकार भी नहीं समझता हूँ। रही बात, कौन सा सवाल था आपने बोला? बात आपने भी झेला। मैंने, मेरे गाने का लिरिक्स था कि पंडित जी के यह कहनाई हमें और जादव बबुआन दोनों भाई हमें। वह क्या था, लोग जादव बबुआन कर रहे थे, मैं जादव जी मैं बबुआन, तो मैंने ये कहा कि भाई मैं पंडित जी हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों तुम लोग भाई हो, मैं आपस में सभी हम लोग भाई हैं, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और भारत को विकसित बनाए। ठीक है, आखिरी में वो मैंने जो कहा पांडे जी वाला गाना गा दीजिए अगर गा सके तो। हाँ, एक आखिरी में 2 लाइन। हाँ सर, आप भी पांडे और हमारे एक सहयोगी भी है पांडे जी। अच्छा ठीक है, कौन सा गाना कह रहे हैं? ए चंदा जो भी गाया था, गाया तो था फिर से। अच्छा, देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपने एंट्री की थी तो बहुत से लोगों की इच्छा थी और वही गाना रह गया। क्लोजिंग उसी से कर लेते हैं। नहीं अब कोई सवाल नहीं भाई, माफी चाहूंगी। हाँ हाँ, लड़की कहती है कि ऐसे नहीं रेखना मखड़ावे मेरा बदन अंगूरी, छोरा छी छोरा तू लगता है रखना हमसे दूरी, तो तेरी पतली कमर तेरी तिरछी नजर उद्घाटन में आज कर देता हूँ, सुलझ जाओगी या फिर उलझ ही जाओगी कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। अभी देखिए चेहरे देखिए, आप किसी को अश्लील नहीं लग रहा होगा, आप सब तालियां बजा रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, आप हमारे न्यूज रूम में आए और इंटरव्यू दिया। मैं सच बता रही हूँ, बहुत मैंने इंटरव्यूज किए, इतना क्रेज मैंने पहली बार किसी के लिए देखा है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी दर्शकों ने इस इंटरव्यू को देखा, बताइए इंटरव्यू कैसा लगा और रितेश पांडे के विचार आपको कैसे लगे। नमस्कार।